सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर नितिन पांडे आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने आप सभी को ये कल इंफॉर्मेशन दी थी कि हमारे पास जो डेटा था वो 1 लाख से ज्यादा लोगों का जो डेटा था उस पर आधारित मैंने आपको ये बताया था कि कट ऑफ जो है वो आपकी क्या रह सकती है। और पहले भी मैंने इसको एक्सपेक्टेशन कट ऑफ बताई थी, लेकिन फाइनली जितने ज्यादा कैंडिडेट हमारे पास होते हैं, जब ज्यादा क्राउड हमारे पास होता है तो हम कहीं ना कहीं उस आंकड़े पर, एग्जैक्ट आंकड़े पर पहुंच पाते हैं जो आंकड़ा मुझे चाहिए और जिस आंकड़े के लिए हम सभी इंतजार कर रहे होते हैं। वो आंकड़ा अब हम कह सकते हैं कि लगभग आपका 10% स्टूडेंट, जितने भी पूरे भारतवर्ष में जो एग्जाम दिए हैं उनका 10% लोग यहां पर इस बार इन्होंने ये बता दिया है कि आपके जो नंबर हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। और 3 लाख स्टूडेंट का जो डेटा है, इससे ज्यादा लोगों का जो डेटा है, वो कहीं ना कहीं हमें ये साबित करने पर, हमें ये एनालाइज करने पर, हमें ये बताने पर मजबूर कर देता है कि आपका एग्जैक्ट जो कट ऑफ होगा वो क्या होगा। तो अब फाइनली हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है वो आपकी 2-3 नंबर से ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ अब ऊपर नीचे नहीं होगी। कल जो मैंने कट ऑफ बताई थी, क्या इसमें कुछ फेरबदल हुए हैं? क्या इसमें कुछ बदलाव हुए हैं? क्या 3 लाख डेटा के बेस पर अब 120 से 30 तक का जो स्कोर लेके आ रहे हैं उनका क्या होगा? क्या वो सेफ हैं या वो अनसेफ हैं? इसकी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और पूरी पिक्चर आपकी समझ आ जाएगी कि आपको मेंस की जो तैयारी है पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको अब करनी चाहिए या फिर आपको अगले 2025 के लिए, एसएससी के लिए दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए। तो एक बार सभी साथी, जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि चैनल को आप लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट करने से पहले एक बार सभी लोग यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस इसलिए कर दें तो कि आने वाले जितने वीडियो होंगे, आने वाले जितने भी इंफॉर्मेशंस आपके पास होंगी, वो आपके नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं और आप उनका पूरा वीडियो देखकर आप इंफॉर्मेशन अपनी ले सकें। हर गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है एसजीआई कंपटीशन क्लासेस पर। तो जनता जनार्दन की जय करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये टोटल स्टूडेंट का डेटा है 3,16,335। ये डेटा जो जारी किया है रैंक मित्रा टेलीग्राम चैनल से। तो रैंक मित्रा ने जो टेलीग्राम चैनल पर जो ये डेटा जारी किया है 3,16,335 कैंडिडेट का, ये डेटा काफी बड़ा डेटा है। अब यहां पर समझिएगा कि इस डेटा के बेस पर हमारी चीजें क्या बन सकती हैं, इस डेटा के बेस पर हमारी चीजें क्या हो सकती हैं। अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कल भी आपको यह बताया था कि जो आपकी सबसे टफ शिफ्ट रही है, एवरेज रॉ स्कोर की बात कर रहे हैं, यहां पर किसी भी तरह का आपका जो यहां पर है, मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन यहां पर ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो शिफ्ट आपकी सबसे टफ रही है, ये 17 तारीख की शिफ्ट रही है। 17 तारीख की शाम वाली शिफ्ट आप देख सकते हैं कि जो आपकी शिफ्ट है ये 102, कल जो यहां पर एवरेज जा रहा था वो 113 था और आज ही एवरेज घटकर कितना आ गया, 102.882। तो यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ क्या हुआ है, डाउन हुआ है, यानी कि एवरेज मार्क्स यहां पर डाउन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 18 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, यहां पर भी एवरेज स्कोर आपका डाउन हुआ है, यानी कि ये आपका एवरेज रह गया 105। ठीक है, तो ये एवरेज स्कोर आपको सभी को दिख रहे होंगे। 3 नंबर पे जो है 24 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट, इसका एवरेज 107 है। 4 तारीख पर 10 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट, इसका एवरेज स्कोर 107 है। 5वें नंबर पर जो है वो 19 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, इसमें एवरेज आपका 107 है। यहां पर 12 तारीख की जो शाम की शिफ्ट है, इसमें 107 एवरेज है। 19 तारीख की जो आपकी दोपहर वाली शिफ्ट है, यहां पर 108 है। 8वें नंबर पर जो आपकी है वो 9 बजे की सुबह की, यानी कि 109 है। 9 नंबर पे जो है आपकी सुबह वाली शिफ्ट 23 तारीख की, ये 109 एवरेज बन रहा है। और 10वें नंबर पर आपकी 9 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, इसका एवरेज 110.77 बन रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो अब ये समझिएगा कि आप यहां पर टॉप 10 मैंने आपको दिखा दिए, बाकी ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर पूरा का पूरा स्कोर आप एनालाइज कर सकते हैं और अपने आप को ये चेक कर सकते हैं कि आप सेफ या अनसेफ। इसके लिए मैं आपको अभी वीडियो तक, अंत तक बने रहना, पूरी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। यहां पर अगर हम बात करें तो आपका यहां पर मार्क्स जो अबव है वो रॉ स्कोर है।
ये रॉय स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 190 से ऊपर, 190 से ऊपर एक कैंडिडेट का है, और वो एक कैंडिडेट कहां पर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। मुझे तो नहीं लगता कि एक कैंडिडेट भी ऐसा होगा जिसका 190 से ऊपर का स्कोर रॉय स्कोर बन रहा हो, क्योंकि जीके जीएस जिस लेवल की पूछी गई है, मैथ्स के क्वेश्चन कुछ शिफ्टों में इतने हार्ड पूछे गए हैं, उस लेवल पर 190 पार कर जाना रॉय स्कोर में मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। क्योंकि 190, ये हो सकता है कि डेटा फेक हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 3 लाख से ज्यादा जो डेटा आपके पास आया है ये पूरा का पूरा डेटा फेक होगा। नहीं, डेटा फेक जो हो सकता है इसमें, हो सकता है कि 10%, 15% ये डेटा फेक हो। बहुत ज्यादा अगर डेटा इसमें फेक भी होगा तो 20% होगा, यानी 80% भी अगर डेटा मैं मानता हूं तो लगभग 2.5 लाख लोगों का डेटा आपके पास एग्जैक्ट है। 2.5 लाख लोगों का डाटा अगर आपके पास है तो इसका मतलब यह समझिएगा कि 180 से ऊपर जो हैं वो हैं 127 लोग, 170 से जो ऊपर हैं वो हैं 1930 लोग, 160 से ऊपर हैं 10,686 लोग, 150 से ऊपर हैं 32,141 लोग, 145 से जो ऊपर हैं 48,106 लोग, और 140 से ऊपर है आपके 66,299 लोग। वैसे अगर मैं देखूं, अगर इस संख्या का आप एडिशन करें, और ये जो संख्या है आपकी लगभग 10, 12, 15% का ही आंकड़ा है, और इसको मल्टीप्लाई 10 करें, क्योंकि 100% बनाने के लिए अगर हम बात करें तो 10% को मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, और ये जो संख्या आपकी निकल के आ रही है 66, 48, 32, 10, तो लगभग मैं कह सकता हूं 1.5 लाख के आंकड़े को ये छू रही है। और 1.5 लाख के आंकड़े को छू रही है तो आपके जितने भी कैंडिडेट हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर पाएंगे मेंस एग्जाम में, 1,70,000 के आसपास। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि यूआर का कट ऑफ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका अभी रॉय स्कोर 135 से 140 यानी 135 से ऊपर है तो डेफिनेटली आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसका फायदा लेकर आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अब यहां पर ये स्कोर हो गया आपका रॉ। इसके बाद अगर आप बात करते हैं कि मार्क्स जो आपके हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, यहां पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका मिल रहा है, मेरे हिसाब से ये जो कैटेगरी आपकी यहां पर आ रही है इसके नीचे जाना बहुत मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन के बाद 140 से नीचे कट ऑफ जाए, मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगी। बाकी जिसका जैसा विचार है वो विचार अपना रख सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो कट ऑफ आपकी मैंने यहां पर बताई थी, प्रिडिक्ट की थी, नॉर्मलाइजेशन जो यहां पर मैंने आपकी बात की है कि आपका 140 से ऊपर जाने की पूरी संभावना है, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर आप यूआर की कैटेगरी में अभी हैं और यूआर की कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 130, 135 से 140 के बीच में है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 135 से 140 के बीच में है, तो आप मेंस की तैयारी करने में जुट जाइए। और ये जो मैंने आपको यहां पर आंकड़ा दिया है ये शिफ्ट मॉडरेट के हिसाब से दिया है, ना तो मैंने टफ शिफ्ट के हिसाब से दिया और ना ही मैंने ये इजी शिफ्ट के हिसाब से दिया। ये जो आंकड़ा है आपका पूरा, ये पूरा का पूरा आंकड़ा जो है आपका ओवरऑल आपका मॉडरेट शिफ्ट यानी बीच की शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। क्योंकि बहुत हार्ड शिफ्ट होगी तो ये जो नंबर लाना मुश्किल यानी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन कह सकते हो, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में जो एवरेज ही 105 जा रहा है, तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे तो 110, 12, 15, 120, इससे ऊपर तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो हमने जो आंकड़ा लिया है ये मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से लिया है। अगर आप कैटेगरी अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस में हैं, आप ईडब्ल्यूएस के अलावा अगर आप ओबीसी में हैं तो ये जो आपका स्कोर जा सकता है ये 128 से 132। इस कैटेगरी में अगर आप हैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन और पेपर आपका मॉडरेट शिफ्ट में है तो ये मान के चलिए कि ये स्कोर आपका अच्छा है। इसके अलावा अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो ये आपका जो आंकड़ा है ये 120 से 125 के बीच में मान के चलिएगा, और एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 115 से 120 ये मान के चलिएगा कि अगर इस कैटेगरी पे आप इस टाइम पर लाइक कर रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, मेहनत करिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे, 6 घंटे पढ़ रहे हैं 8 घंटे, क्योंकि यह समय है आपका आखिरी प्रहार करने का। कहते हैं ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने इस आंकड़े के बाद भी आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया
तो जिंदगी भर खुद को कोसते रहोगे, इससे बुरा समय वापस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। यही समय आपका सबसे अच्छा समय हो सकता है और यही समय आपका सबसे बुरा समय हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस स्कोर पर आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं कहता हूं भले ही आपका 1% मान लो कि सिलेक्शन ना भी हो, लेकिन अगर आपने तैयारी मेंस की करी तो कुछ गया नहीं, क्योंकि अगले साल के लिए आप इतना प्रिपेयर हो गए हो कि अगला साल का जो एग्जाम होगा वो 100% आप निकाल दोगे। अगर पढ़ोगे और नहीं हुआ तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन नहीं पढ़ा और हो गया तो फिर सब कुछ आपका बेकार है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एक और जो लिस्ट आपके पास आई है, ये ऑल शिफ्ट सब्जेक्ट एवरेज। इस सब्जेक्ट एवरेज का जो स्कोर है, यहां पर अगर हम बात करें 10 तारीख की जो दोपहर वाली शिफ्ट है, सब्जेक्ट 1 में 40 है, सब्जेक्ट 2 में 17 है, सब्जेक्ट 3 में आपका 31 है, सब्जेक्ट 4 में 31 है, ये आउट ऑफ 50 है। 10 तारीख की शाम वाली शिफ्ट में 37 है आपका फर्स्ट शिफ्ट में, 17 है आपका सब्जेक्ट 2 में, 26 है आपका यहां पर सब्जेक्ट 3 में, 33 है आपका सब्जेक्ट 4 में। यानी कि ओवरऑल आपको एवरेज हर एक सब्जेक्ट का भी दिया गया है कि एवरेज मार्क्स जो है वो इतनी तारीख की इस शिफ्ट में इतना है, रीजनिंग में इतना है, मैथ्स में इतना है, इंग्लिश में इतना है और जीके जीएस में इतना है। अगर आपको ये पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो रैंक मित्रा टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना, वहां से चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि अगर आप इस टाइम पर हैं और इस समय अगर इस कैटेगरी में और इन कैटेगरी के बीच अगर इतने स्कोर पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और किसी इंफॉर्मेशन की लगातार आप एसजीआई कंपटीशन के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और कोई अगर हमारे पास अपडेट आएगी तो मैं आपके सामने जरूर लेकर हाजिर होऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय हिंद।